नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हैरी एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसा दे सकूं जो आपको और कहीं से शायद ना मिलता हो। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन गूढ़ अर्थ रखती हैं। उनको लोग समझ नहीं पाते और लोग उनको समझा नहीं पाते। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपकी आधी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। गृहस्थ और सन्यास। गृहस्थ जीवन के बारे में हम सभी जानते हैं, सन्यासियों के बारे में भी हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। आप मेरे इस नरेशन में कुछ ऐसा पाएंगे जो शायद आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है। गृहस्थ जीवन के बारे में आम जन की धारणा क्या है कि यह भोग विलास का जीवन है। व्यक्ति इस जीवन में अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ अपनी अभिलाषाओं की भी पूर्ति करता है। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जुटाकर जीवन व्यतीत करता है। गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद है, ऐसा माना जाता है। माता पिता, भाई बहन, मित्रों और सगे संबंधियों, पत्नी और बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हुए सुखद अनुभव करता है। लेकिन इस आनंद के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वयं पर आश्रित लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करना है। सभी को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए उपाय करने होते हैं। घर, परिवार और समाज की कुछ और भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इनमें किसी में भी कोताही बरतने का परिणाम बहुत दुखद होता है। परिवार के हर सदस्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना काफी चुनौती भरा होता है। ये इतना आसान नहीं कि आपने एक चुटकी बजाई और सबकी समस्याएं हल हो गईं। बच्चों की शिक्षा, पढ़ाना लिखाना, उसके बाद उनको उचित व्यवसाय दिलाना, उन्हें नौकरी दिलाना, आज के समय में ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये सभी हमारी जिम्मेदारियों का हिस्सा होता है, यानी एक गृहस्थ की जिम्मेदारियों का हिस्सा होता है। एक गृहस्थ का जीवन कभी कभी अत्यधिक तनावपूर्ण भी होता है, तब जब उसकी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में ना हों। इसके बाद अब हम सन्यास की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ठीक इसके उलट होता है। सन्यास जीवन के पक्षकारों को गृहस्थ जीवन समय को बर्बाद करने जैसा होता है। उन्हें सन्यासी जीवन के अनगिनत लाभ नजर आते हैं। वे अपनी समस्त पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त रहकर दूसरों पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। समाज ही उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसके बदले उनसे समाज को उचित दिशा देने की अपेक्षा की जाती है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या तथाकथित सन्यासी इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? क्या हमारे समाज में घूमने वाले सन्यासी इस योग्य हैं कि वो समाज का मार्गदर्शन कर सकें? क्या उनकी कोई योग्यता निर्धारित की जाती है? क्या मात्र आध्यात्म का पाठ पढ़ाना
प्रवचन करना, उपदेश देना, यही समाज को दिशा देना है? क्या महज भजन कीर्तन, मंदिरों में पूजा आरती ही सन्यासियों के प्रमुख कर्म हैं? या फिर शरीर पर राख मलकर अलाव के किनारे बैठे रहना, हुक्का, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य है? भिक्षा मांगकर पेट भरना भी सन्यासियों का मुख्य काम है, और वो अपने समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भरण पोषण के लिए ही खर्च करते हैं। अधिकांश सन्यासी इन्हीं कामों में व्यस्त रहते हैं। वो मुश्किल से ही किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या आपने कभी सन्यासियों को शराब मुक्ति, मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध कोई अभियान, कोई अनशन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन करते हुए कभी सुना है? बलात्कार, चोरी, डकैती जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कुछ कहते या कुछ करते हुए कभी सुना या देखा है? दरअसल ये सब इनके एजेंडा में होता ही नहीं है। इसे तो ये समाज पर ही छोड़ देते हैं कि इससे इनको क्या लेना देना। वो तो सन्यासी हैं, उन्होंने तो घर परिवार समाज को त्याग दिया है। कोई भी स्वयंभू सन्यासी बनकर निकल पड़ता है, और अशिक्षित या अल्प शिक्षित, कभी कभी तो शिक्षित लोग भी इन्हें अपना आदर्श बनाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि अपना आदर्श मानने वाले की हम कोई जांच पड़ताल कभी नहीं करते। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, वो किस स्थिति से आता है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। बिना ये सब जाने कि वो इसके योग्य है या नहीं, लोग उसको अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक, अपना मेंटर, अपना गार्जियन और भी पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। दोस्तों, ये बड़ा दुखद है कि एक इतनी जिम्मेदारी वाले पद को हम किसी को भी यूं ही सौंप देते हैं कि हां जी, गुरु जी, आप तो हमारे गुरु बनने योग्य हैं। क्या कभी आपने गुरु के क्रेडेंशियल चेक किए? एक मामूली सी नौकरी के लिए जाने वाले अभ्यर्थी की इतनी जांच पड़ताल की जाती है कि शायद उसकी उतनी जरूरत भी ना हो, फिर भी, और हम इतने बड़े पद पर किसी को भी यूं ही बिठा लेते हैं। दोस्तों, दिस इज पैथेटिक, रिडिकुलस, अंग्रेजी में अगर कहूं तो। आज हमारे समाज में ऐसे स्वयंभू बाबाओं, स्वामियों, आध्यात्मिक गुरुओं, प्रवचनकर्ताओं, धूर्त लोगों की बाढ़ सी आ गई है। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई गुरु बना बैठा है जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाने को तैयार है। आपके हर मर्ज की दवा भी उसके पास है, और लोग खुशी खुशी उससे अपने मर्ज की दवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग अनपढ़ और जाहिल, गंवार और मूर्ख होते हैं। इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे, शिक्षित कहे जाने वाले लोग भी होते हैं। कोई हिमालय से आने की बात करता है, कोई 10 साल से तपस्या करने के बाद समाज को सुधारने के लिए प्रकट हो जाता है। भाई, क्या जरूरत है? तुम तपस्या करो, समाज सुधारने का काम तुमने क्यों पकड़ा? अगर समाज को सुधारना ही था तो समाज में रह के सुधारते। चलिए, मान लिया आपने कुछ शक्तियां प्राप्त की, तपस्या की, उन शक्तियों का प्रदर्शन कीजिए, उन शक्तियों को एक आम आदमी के हित में प्रयोग कीजिए। क्या आपने खुली धूप के नीचे, दिन की रोशनी में किसी को हील करते हुए देखा है? ये सब बंद कमरे में किए जाते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग बंद कमरों में होती है,
सूरज की रोशनी में खुले आसमान के नीचे कभी नहीं देखी गई। क्यों? अगर आपके अंदर इतनी सच्चाई है, आप इतने ही शक्ति संपन्न हैं, तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन खुलेआम क्यों नहीं करते? बंद कमरों में बैठकर क्यों शक्ति प्रदर्शन करते हैं? इस सन्यास जीवन के पक्षकारों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये सब सुविधा जीवन जीने का बहाना है, जहां ना आपको श्रम करना है, ना आजीविका कमानी है, ना ही घर परिवार और समाज के दायित्वों का निर्वहन करना है। ऐसे लोगों को आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जिसने पूर्णकालिक संन्यास लेने के बाद कोई आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की हो। दावे प्रतिदावे तो बहुत हैं, बट हकीकत में वो हैं या नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। धूप अगरबत्ती जलाने के अलावा और कोई सार्थक काम किया हो? इनमें से बहुतों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं होता। वो सारे कुकृत्य करते हैं जो एक आम सामाजिक प्राणी, आम सामाजिक जन करता है। आए दिन ये पकड़े भी जाते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे भी होते हैं, केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन फाइनली होता कुछ नहीं। ये मूर्ख और जाहिल लोगों के द्वारा पैदा किए गए स्वयंभू स्वामी, बाबा, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। सन्यास जीवन के बाद भी इन सन्यासियों को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किसी भी सुविधा को ये छोड़ना नहीं चाहते। ना अच्छा खाना, ना अच्छा जीवन स्तर, ना अच्छा रहन सहन, ना भोग विलास। इनको हर वो लग्जरी चाहिए जो जितना बड़ा बाबा उसके पास उतनी बड़ी लग्जरी। महंगी कारें, महंगे बंगले, महंगे आश्रम, ये सब क्या है? वो अपने मूढ़ भक्तों के खर्चे पर ये सब प्राप्त करते हैं। अपने कर्तव्यों से भागना सन्यास लेने का एक मुख्य कारण तो हो सकता है, क्योंकि कर्तव्य निभाने में श्रम करना पड़ता है। और जो कामचोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा इससे बचते हैं और एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां वो बड़े मजे से अपना जीवन यापन कर सकें। गृहस्थ जीवन न केवल भौतिक रूप से आपको भोग विलास की सुविधा देता है, अपितु आध्यात्मिक रूप से भी आपको कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने का अवसर भी देता है। जीवन के हर रंग से आपका परिचय गृहस्थ जीवन में ही होता है। जहां सन्यास जीवन एक रस है, वहीं गृहस्थ जीवन में विविध रस है। ये हर प्रकार से आपको कंप्लीट, परिपूर्ण बनाता है। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने के योग्य बनाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे देवता सभी गृहस्थ जीवन में रहे हैं। कोई भी ब्रह्मचारी नहीं रहा। एक और फैशन आजकल चल रहा है, काफी समय से, लोगों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देना। यानी कि आप किसी के साथ सेक्स नहीं करेंगे, यौन संबंध नहीं बनाएंगे, विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हाउ स्टूपिड इट इज, हाउ रिडिकुलस। ये प्रकृति के सर्वथा विपरीत बात है। प्रकृति ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि हम यहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रकृति ने हमें यहां इसलिए पैदा किया है कि हम जीवन का हर रस का आनंद लें। हम हर वो अपनी अभिलाषा, चाहे वो भोग विलास की हो, सुख सुविधा की हो, वो सारी हम पूरी करें। तो ऐसे मूढ़ मनुष्य भी इस समाज में उपलब्ध हैं जो आपको अप्राकृतिक बातें करने के लिए
बाध्य करते हैं या प्रेरित करते हैं, और काफी लोग उससे प्रेरित होते भी हैं। इंद्रियों पर संयम सीखने के लिए गृहस्थ जीवन से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वयं का निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू परंपरा में मनुष्य जीवन का वर्गीकरण वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है, एक सराहनीय कार्य है। यह वर्गीकरण हमें हर उम्र के हर लिहाज से, हर हिसाब से हमें जीने की एक शिक्षा देता है। जिस प्रायोगिक दृष्टिकोण से यह किया गया है वो एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। हर एक कार्य के लिए एक आयु की अवधि तय की गई है, यानी कि आपने उम्र के किस हिस्से में क्या करना है, ताकि मनुष्य अपने जीवन में हर कार्य का अनुभव कर सके। वैसे भी हमारे जन्म लेने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम हर जन्म में ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों पर नए नए अनुभव प्राप्त करने जाएं। पृथ्वी हमारा एक अस्थाई घर है। यहां हम इसलिए आए हैं कि हम इस लोक में, इस पृथ्वी पर होने वाले क्रियाकलापों को देखकर अपना ज्ञान वर्धन करें, अपने आप को और समृद्ध करें, अपने अनुभव को समृद्ध करें। याद रखिए, आपको साधु, स्वामी, बाबा, सन्यासी या गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक सफल गृहस्थ बन गए तो आप इन सब से ऊपर हैं। आपके जीवन का प्रभाव इस सब से बहुत ऊपर होगा। अगर आप मनुष्य जीवन के मानकों पर सफल उतर गए तो यह आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मुक्ति का मौका केवल सन्यासियों का एकाधिकार नहीं है। ये हर गृहस्थ अपनी गृहस्थी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मुक्ति का अधिकार तो आता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति कुछ नहीं है दोस्तों, इस शरीर से आत्मा का निष्कासन ही मुक्ति है, जिसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आने पर हमारी आत्मा, जब भी हमारा शरीर जर्जर होता है, वो स्वयं ही इसे छोड़ देती है, इस शरीर से मुक्त हो जाती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसके अलावा जितने भी मुक्ति के परिभाषाएं दी जाती हैं वो एक प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं है। एक गृहस्थ भी उन सभी काल्पनिक अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है जिसे प्राप्त करने का दावा एक सन्यासी करता है। इसलिए आप सन्यासी नहीं, एक सफल गृहस्थ बनने की कोशिश करें। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।